नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। I didn't know you were Yeah, such a आप good इतना singer. सुन भी करते हो। नहीं, मेरी आवाज बैठी हुई, आई एम अ सुपर्ब सिंगर। Even Varun's an amazing singer. Not at all, not at all. मैं अच्छा लिप सिंक कर लेता Kiara हूँ। also. कियारा बहुत अच्छा करती है, कियारा एक गाना है हमारा एक्चुअली जो गुरु रंधावा जी ने गाया है ना, ये मैं बोल रहा था, नाम है नैन दे हीरे। वरुण गाएगा आप सबके लिए। नहीं नहीं, Come क्या on. एक बार आप गा दो प्लीज, आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, कोई गाना ही नहीं कर आप रहे। लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, कियारा आई एम योर टीम, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, उसके बाद ये गाएंगे। The मैं भी house गाऊंगा, is मैं भी now गाऊंगा। open for the Q&A. It's open We for the will Q&A. start. Yes. आप अपनी जगह पर बैठे रहो, ये माइक आ जाएगा। अरे तो इतना नाराज क्यों हो रहा है यार? भाई साहब, ये हमारे दोस्त हैं, मालूम है, तो जरा आराम से। आप बैठे रहो, Yeah, we shall now begin. Hello. Hello, hello, hello. Tinitika. So this has been my movie after many years. Experience Anil के साथ पूछना is no question because it was a blast. He is such a good co-star. इतना कुछ सीखने को मिलता है इनसे and इतने jovial है, इतना हंसाते रहते हैं और अपने आप को जवान रखते हैं. So it has been a great experience working with him. Yeah. And how was your experience working in this film? In this film, there is I don't know what to say. It was absolutely the most amazing experience. The story was beautiful, the casting was amazing, dialogues इतने मजेदार हैं movie में. तो सब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. All the best. Thank you. हेलो। हाय, दिस साइड। मूवीज से क्या समझ में आएगा हमें? कर ले या ना कर ले, वो तो 24 जून को ही पता चलेगा। पर मूवी से भी इट्स अबाउट relationships, and I think everyone over here endorses that. It's I think it's the most beautiful institution, and as the one who is not married, I'm so lucky that I'm seeing such beautiful marriages in front of me. Especially Varun, who's newly married. He's just, I think he didn't believe that he would get married, but we all believed that he was going to get married. But I think I think marriage is a wonderful institution, and शादी भी करनी चाहिए, काम भी करनी चाहिए, and I think there's so much more to that. But I think you should get married to the right person. That is important. If you feel कि सही आदमी है, सही आपका partner है, तो you should get married. I think marriage is beautiful if you are compatible and if you are right for each other. आदमी को नहीं बहुत तो डर फिर लग रहा गड़बड़ है, हो वो सकती ऐसा है. थोड़ा खरोश रहती है, करूँ या ना करूँ, क्या करूँ? आपकी शादी नहीं हुई है ना? सर वो सोचता रहता है करने की। घड़ी घड़ी तू सर क्या बोलता रहता है? मेरी पहली फिल्म में एक क्या? एक है नीतू. बट मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ यार, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने दिल्ली में बहुत से प्रीमियर्स होस्ट किए हैं और मैं कल ही इनफैक्ट स्टेज पे खड़ा हुआ याद कर रहा था जब हम फैंस की स्क्रीनिंग के लिए गए थे, पीपल वर लाइकिंग द फिल्म, कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो मुझे याद आया कि मैंने अनिल सर के लिए उनकी फिल्म नायक आई थी, तब मैं दिल्ली में होता था, मैंने उसका प्रीमियर होस्ट किया था, तो मैं बतौर होस्ट था और आज मुझे उसी मंच पे सर के साथ एज अ को एक्टर खड़े होने का मौका मिला. So I think that is actually very emotional. It's been a great journey and I feel happy on that. I feel blessed on that. लाइफ के बारे में बताओगे तो काफी टाइम चाहिए. सो मैंने काफी मूवीज की, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर जर्नी वाज ब्यूटीफुल. आई हैड माय द मोस्ट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन आई हैड एंड नाउ बस आई हैव कम बैक एंड आई वांट टू एंजॉय माय वर्क. और जब राज ये स्क्रिप्ट लेके आया, मेरे को इतना अच्छा लगा स्क्रिप्ट. मेरा कोई ऐसा नहीं आइडिया था कि मैं काम करूंगी वापस, कम बैक एंड स्टार्ट वर्किंग. बट द स्टोरी वाज सो ब्यूटीफुल एंड वाज सो रिलेटेबल that I said I have to do it. And also it helped me, to overcome what was going on in my life at that time. So it really helped me. It was really the most perfect decision for me to take. Suraj was a very big hit. Yeah. पहली डेब्यू में 6 साल की उम्र में सिक्सर मारा था. इतनी बड़ी हिट दिया. बहारो फूल बरसा. Bahara Phool Basa, yeah. ये फिल्म है ना? Yeah. वाओ. Yeah.
मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरी जो मॉम है वो इनकी सबसे बड़ी फैन है और इनकी दोस्त है पहले से ही। तो जब मैं इनको बचपन में देखता था मुझे पता नहीं था कि ये ऑलरेडी एक एक्ट्रेस थी उस वक्त। तो तब मुझे बचपन में मैंने इनके बहुत सारे फिल्में देखे थे, जब ये इवन चाइल्ड स्टार की हैंगिंग गार्डन के बाहर जो एक्टिंग की थी, दैट माय मदर अटेंडेड। So I mean I feel very privileged to working with you man। आपने 1968 में हिट दी थी, 1966 में हिट दी थी और अभी 2022 में भी सुपर हिट रहेगी ये। The best. फर्स्ट टाइम बिफोर फिल्म रिलीजिंग 5 दिन पहले फैन स्क्रीनिंग करना, दैट शोज कॉन्फिडेंस इन द मेकर। पर आई लव सीइंग मनीष's रिएक्शन क्योंकि एज एन एक्टर he was there और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत शोज होस्ट किए, बट एज एन एक्टर he was there, he got one of the loudest cheers for Manish, जो खुद दिल्ली का है, मालवीय नगर का है। एंड वो थोड़े भावुक भी हो गए थे yesterday। पहली बार मैंने मनीष को इमोशनल देखा था, which was very ऑनेस्टली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और जब ऑब्वियसली मेरा भी नाम लिया जा रहा था मैं खुश हो रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं नीतू मैम मेरे साथ थी और जैसे जैसे वो मेरी तारीफ कर रहे थे, एक्चुअली नीतू मैम जिस तरह मुझे आके जोर से हक कर रही थी साइड से, मुझे आई एक्चुअली फेल्ट इमोशनल बिकॉज क्या होता है, हम को एक्टर्स की तरह काम नहीं कर रहे थे यार, वो एक फैमिली थी। यू नो हम लोग ने बिल्कुल परिवार की तरह काम किया है। एक दूसरे की लाइंस भी ये नहीं कि मुझे वो लाइन दे दे मुझे नहीं, सब एक दूसरे को कह रहे नहीं ये लाइन तेरे को अच्छी लगती है। यू नो वो माहौल बन रहा है, कोई ये नहीं होता था कि पैकअप करो मेरा जल्दी करो मैं जा रहा हूँ। यू नो सब बैठे हैं, अनिल कपूर सर, नीतू मैम। यू नो हम लोग कई बार कहते थे कि सर का मैम का काम पहले खत्म कर दो, हम कह रहे नहीं यार सब इकट्ठे, इनका काम खत्म हो जाए फिर भी बैठ रहे हैं। यू नो सो आई थिंक वो जो चीजें हैं वापस याद आती हैं। सो आई हैड अ ग्रेट I wish your mom was there to see this yesterday। यस आई विश, लेकिन अब जब स्क्रीनिंग होगी आई होप फिर से वही रिस्पांस आए, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। नीतू जी आपने नहीं बताया। मैं बोलूं? आपने नहीं बताया। क्या जी? आपने नहीं बताया। फैन स्क्रीनिंग वाज वेरी इमोशनल। मेरे को इतना लोग प्यार दे रहे थे कल एंड दे रियली वाज लाइक इट वाज रियली अमेजिंग। और मैंने भी आरिदी मेरी बेटी ने कल देखा, so that was very emotional and she spoke to me after the trial and said, Mom, I loved the film, and she spoke about everybody's performances. So it genuinely, you know, like there was kind of like love for the film, love, absolute love for the film. अब ऐसे करना या वैसे करना, you know, they know, they are very intelligent today's children. So you can't give any advice and any like input. और शादी दो इंसानों के बीच में होती है, they know what's good or bad. Yeah. आप सही बिल्कुल जो नीतू जी कह रही है, बिल्कुल मेरा भी जवाब यही है। सर कुछ तो बोल दीजिए। नहीं अरे अभी कितने लोग हैं सवाल तो यहाँ भी काफी लंबा फॉर्म जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से नीतू जी भी मुझसे पहले से काम कर रही है इस इंडस्ट्री में। तो you know always it's always about change and we have to adapt ourselves। life is about change। तो जब OTT वीडियो सैटेलाइट ये सब चीज़ें आई, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, पहले हम लोग फिल्मों में करते थे, अभी डिजिटल कर रहे हैं। सो यू हैव टू अडेप्ट एंड एवरीबडी सर्वाइव्स, यू नो। तो OTT पे भी फिल्में चलेंगी, बॉक्स ऑफिस पे भी चलेंगी, थिएटर्स में भी चलेंगी, टेलीविजन पे भी बहुत काम मिलेगा और टेलीविजन से भी आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। जैसे मनीष है, टेलीविजन पे इन्होंने अपना करियर शुरू किया और यू नो आज भी उनको पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में क्या जितनी भी लोग हिंदी फिल्में देखते हैं उन्हें टेलीविजन से जानते हैं। हम लोग भी आज भी जब फिल्म हमें प्रमोट करनी पड़ती है तो हम टेलीविजन पे जाते हैं क्योंकि टेलीविजन का रीच है, बहुत ज़बरदस्त रीच है। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेज हो गया, टेलीविजन हो गया, हर यू नो ये तरह तरह के, हम कलाकार हैं, हम एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो हमें तो काम करना है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अच्छा काम करेंगे तो आपको काम मिलेगा, तो हमें तो काम करना है। और you know the more platforms the better it is and everybody is going to like water finds its own level, क्या कहावत है। Also Anil, I feel you know if your product is good, whether it's OTT or movies, आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए, the product should be good, कहीं भी चलेगी, चाहे OTT हो चाहे movies हो। कभी ये वर्सेस कुछ नहीं होता, everybody you know survives and I'm so happy कि आज टुडे OTT प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों को काम मिल रहा है
बहुत OTT से बहुत बड़े स्टार्स बने हैं, विच इज़ फैंटास्टिक, यू नो, कि ज़रूरी नहीं है कि आप थिएट्रिकल फिल्म करके बहुत बड़े स्टार्स बन सकते हैं। आप OTT पे काम करके भी दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन सकते हैं, दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े स्टार प्लेटफॉर्म। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्लेटफॉर्म। यस, क्या मैं 40 साल से भी ज़्यादा सवालों का जवाब दे रहा हूँ, यू नो, तेरे को 10 साल हुए हैं, बड़ा आप अच्छा कर रहे हो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी सवाल मुझ पर जो है आप और मनीष जवाब दें। फैमिली रियूनियन ऑब्वियसली ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसे रिलेटिव्स या गेस्ट होते हैं जो कभी टपक पड़ते हैं घर पे, जो 3 दिन का होता है वो 7 दिन का, कभी कभी महीने भर का हो जाता है। और स्पेशली जब आप छोटे होते हो तो आपका जो बेडरूम होता है वो आपको देना पड़ता है, बड़े दुखी मन से आप, हाँ मैं नाम नहीं लूंगा रिलेटिव का, वरना पता चल जाएगा। बट है 1-2 चीजें हैं ये फिल्म में, स्पेशली जो हम मेरी जो बहन बनी है फिल्म में प्राजक्ता, उनकी शादी हो रही है, तो उनकी शादी के लिए मैं और कियारा वापस आते हैं। एंड फिर क्या क्या होता है घर में, तो वो एक सरप्राइज है जिस तरीके से हम दोनों वापस आते हैं और किस तरीके का न्यूज लेके आते हैं, और घर में जो न्यूज मुझे मिलती है, तो इसलिए मैं कॉफी पी रहा हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कास्ट मुझे इस स्क्रिप्ट के लिए मिली, मतलब एक डायरेक्टर जो चालू करता, कोई भी फिल्म मेकर स्क्रिप्ट से चालू करता है और उनको ऐसे अगर ऐसी कास्ट मिल जाती है वो कैरेक्टर जो उन्होंने लिखे हैं उनको पोर्ट्रे करने के लिए, तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। सो आई फील रियली फॉर्चुनेट एंड या आई एम प्रिविलेज्ड यार। और मतलब बहुत मजा आया, जैसे मनीष जी ने कहा ना, फैमिली की तरह था, देयर वर नो को एक्टर्स, देयर वाज नो, मतलब परिवार की तरह काम किया। And Manish, one question for you. अगर बात करें सिस्टर की तो फरहान अख्तर जो है उनकी सिस्टर अल्फाज की निकली है। तो ऐसे बहुत सारा है, बट आई थिंक यार एट द एंड ऑफ द डे किरदार है। नहीं, बट जेन्युइनली जब आपको पता चला कि कियारा की बहन है फिल्म में, यार तो मेरे मन से निकल रहा है ये निकला था ऑब्वियसली, कौन यार, मतलब ऑब्वियसली बताओ, मतलब कौन बनाना चाहेगा ऐसे थोड़ी कि बहन का किरदार। तो मैंने इनको एक बार वापस दिखा था बहन, तो मैंने कहा हाँ, तो बट हाँ आई थिंक स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी। तो आप ये सोचो कि स्क्रिप्ट कितनी अच्छी थी कि मैं कियारा आडवाणी को अपनी बहन बनाने को भी मान गया। आप ये देखो, कमाल की बात वो है, तालियां होती है इस बात पर। तो क्या होता है, आप सी एज एन एक्टर वी आर हंग्री फॉर गुड स्क्रिप्ट्स, और जब गुड स्क्रिप्ट आती है तो मैं ये नहीं देखता कौन क्या है कैसे है। आई थिंक ऑब्वियसली एक कास्ट आई सामने, इन्होंने कहा, आई वाज वेरी एक्साइटेड, बट जब चीजें आई मैंने कहा भाई मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। और हमारे लिए आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट कि राज मेहता हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ट्रस्ट में इन्होंने पहले गुड न्यूज बनाई है, सभी को पता है वो कैसी थी, अब ये जो है बन रही है। सो आई थिंक अच्छे डायरेक्टर हो तो आई थिंक बहुत मजा आ जाता है। आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम। हेलो सर। हेलो एवरीबॉडी। सर मेरे को घरवाली की बात मैंने भाई क्यों किया, ये बोल रही है कि 10 साल के बाद, तो मुझे तो 50 साल हो गए शादी। आपको नहीं पड़ी जरूरत कभी? हाँ जी सर आपने तो फिल्म भी करी थी घरवाली बाहर वाली, आप बताइए। मैंने जुदाई भी की थी, मैंने बीबी नंबर 1 भी की है, और आपने तेजाब भी करी थी। और मैंने नो एंट्री भी की है, अब नो एंट्री में एंट्री भी कर रहा हूँ। नहीं सर वो फिर भी वेट कर रही है आपके आंसर हाँ का। सर, आपका आंसर। अच्छा, ये इस बार आपने यू खेला है। हाँ, तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो मैरिज इज ऑल अबाउट थिंकिंग फ्रॉम रिस्पेक्टिव पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि वो क्या सोच रही है, उनको भी सोचना चाहिए कि इनकी। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं हमेशा ये करता हूँ, मैं प्लस और माइनस पॉइंट देखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसके 10 इतने अच्छे पॉइंट्स हैं, 1-2 माइनस पॉइंट हैं, तो मुझ में भी उतने ही माइनस पॉइंट्स हैं, यू नो। तो इसी तरह हम 38 साल से वी आर मैरिड इन मी एंड सरिता। देख बीच में मत बोल, मैं कितना फ्लो में जा रहा हूँ। सर मैं फ्लो में जा रहा हूँ, जो बोले तो ना सर। अच्छा ठीक है बोल। हाँ, तो मैं बट ये कह रहा था यार, ये तो आप कह रहे हो रोमांस कम हो जाता है, ये आई थिंक आप माइंडसेट हो गया लोगों के, ऐसा है नहीं। आई थिंक ये जबरदस्ती हो गया कि मियाँ बीवी है तो बीवी की ही चलती होगी, डिवोर्स पति रेट भी बेचारा। ज्यादा बढ़ गया आजकल। देखिए वो अलग बात है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छे रिश्ते हैं उसमें भी जबरदस्ती ऐसी बातें हो रही हैं, अच्छे रिश्ते भी हैं। आई थिंक अगर हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें तो वो अच्छा है, और यही वो फिल्म जो है वही दर्शाती है कि जो अच्छी चीजें हैं ना रिलेशन में, उस पर ध्यान दिया जाए।
टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो अपने पार्टनर को, दैट इज द थिंग। सिंपल बात ये है कि हम सब एक्टर हैं। डिवोर्स रेट ऊपर गया, ये हो गया देश में, ये सब हमें नहीं पता है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। ये फिल्म, बट ये फिल्म जो है ये सिर्फ मनोरंजन के लिए, इट्स फॉर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड एंटरटेनमेंट। और एक टेक है जो होता है उससे, ये राज का टेक है, हमारा कोई पर्सनल टेक नहीं है इसमें। ये इनसे पूछिए, इनसे हमने तो ये आदमी तो है। फिर क्यों नहीं पहले बोला उनको? मैं आपको देना था मौका, मैंने कहा आप बोलिए। आप नहीं, आपने ले लिया। अच्छा राज साहब बताइए, ये मत कर यार। मैम ये जो आपने सवाल पूछा है, यही अपने तरीके से हमने यही सवाल फिल्म में डालने की कोशिश की है कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसका हमने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई वो नहीं दिया है। एक एंटरटेनिंग पैकेज में, जैसा वरुण ने कहा, सबको एंटरटेन करते हुए शायद कहीं ना कहीं ये सवाल हमने भी उठाने की कोशिश की है बिना जवाब दिए। तो होपफुली उसमें से आपको इन कैरेक्टर्स और इनके साथ जो होता है वो देख के खुद इसका जवाब शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। पर जो एंड है इस फिल्म का वो प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। जो मोस्ट हिंदी फिल्म में जैसे इस मैटर को, इनफिडेलिटी के मैटर को जिस तरीके से हम डील करते आए हैं हंसी मजाक में, हाँ हूँ, और फिर यू नो वी ब्रश इट अंडर द कार्पेट, वो नहीं होगा इसमें। इट्स डेल्ट विद वेरी इंटरेस्टिंगली, और वो आई थिंक प्रोग्रेसिव इंडिया, न्यू इंडिया की बात बोलने की कोशिश की हमारे निर्देशक साहब ने। एंड वो होपफुली पीपल विल बी हैप्पी विद इट, द मेन एंड द वुमेन। कल हमने काफी लोगों को दिखाई, कल तो बहुत हाँ, तो वो तो जनता थी उसमें, यू नो। बस मैं चाहता हूँ कि रॉकी भाई को पसंद आए बस। निगम मेरा एक सवाल